भारती, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? एक हाथ का साइन आया हुआ है तेरा। हाँ, तो एक हाथ का, हाथ उठाते नहीं है कुछ पूछने के लिए। अच्छा। अच्छा, भारती जो दादरी तो है स्कूल से। अच्छा देखो बेटा। ये कहता है बिना विभाजन किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए के बगैर कुछ परिमेय संख्याएं हैं। ओके बेटा। अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। तो ये कहता है जैसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 13/3125। हमने ये बताना है बिना लंबी विभाजन के दशमलव भाग शांत है या नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है बस। जो डिनोमिनेटर है आपने, जो हर होता है, इसके अभाज्य टुकड़े करेंगे। वीडियो शो नहीं हो रही बेटा? मतलब किसी ने वीडियो म्यूट कर रखा है? हैं? आ रही है बेटा अभी? आ गई, ओके बेटा। देखो मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट्स वेरी टू इजी। ये बताना हमने बगैर भाग किए कि ये जो दशमलव वाला जो पार्ट होगा इसका, वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है शांत। शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाता है। और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने ये बताना है जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे 1/2 है, ये आएगा 0.5। भाई एक को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, और 2 पंजे 10। तो ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया मामला। 1/3 है जैसे, तो ये क्या आएगा? 0.33 ऐसे। तो ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। और ये क्या था आपका? शांत। इसको शांत बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ ये कहता है अगर बगैर भाग किए, ये बताना है पूरा भाग ना करें हम, लंबी भाग, तो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर। और ये क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर। तो जो हर होता है उसके अभाज्य टुकड़े करते हैं। अभाज्य टुकड़े करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले 2 से भाग करते हैं, फिर 3 से। ये सीधा किस पे हो रहा है? जैसे ये 5 पे हो रहा है, तो 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25। 5 पे फिर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। ये फिर 5 पे जाएगा, और फिर 5 पे जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपने फिर जो डिनोमिनेटर है इसकी फैक्टराइजेशन क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, 5 बार है, यानी कि 5 की पावर 5। जिसकी अभाज्य टुकड़ों में सिर्फ 2 या 2 5 की पावर आती हैं तो वो शांत होता है, नहीं तो वो अशांत होता है।
तो ये कैसा है, इसका इस संख्या का दशमलव भाग। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो सभी, जब बोलना हो तो उसको अनम्यूट किया करो। इस संख्या का दशमलव भाग शांत है, क्योंकि 3125 की कई बार ब्लर्ड हो जाते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है, जो गुणनखंड है, कि गुणनखंड में 2 या 5 दिखाई देता है, या दोनों दिखाई देते हैं। ये समझ में आ रही बात? 2 की पावर p और 5 की पावर q इस टाइप का होगा, या तो 2 की पावर होंगी या 5 की होंगी या दोनों की होंगी। सिर्फ ये हैं तो शांत, नहीं तो ये अशांत। तो ये 5 की पावर 5 था, 2 की पावर इसमें है ही नहीं, 2 की पावर 0 मानी जाएगी, तो ये कैसा है, शांत है। अब नेक्स्ट 17। अब भी नहीं हो रही बेटा? अच्छा, अब हो रही है। किसी ने मेरी वीडियो तो म्यूट नहीं कर रखी है। मेरी वीडियो तो ठीक है बेटा। अब शो हो रही है बेटा? अब शो हुई है। गुड़िया शो होगी, अब देखना है प्रियांशी। ये नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी, लेकिन मेरे को तो क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन अभी। और बताएं बच्चे, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? कितना लिख रखा है मैंने? अरे कितना लिखा हुआ है, जिसको स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो बताओ। अनम्यूट क्या किया हुआ है इन्होंने? अनम्यूट ये कुछ भी करें, जैसे अपनी वीडियो को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अनम्यूट तो नहीं कर सकते ये। म्यूट अनम्यूट मेरे को कैसे करेंगे? अब प्रियांशी बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बेटा जिसको प्रॉब्लम थी वो बोले, प्रियांशी बोलेगी। नहीं, एक बार दोबारा जो है ना ज्वाइन करो, एक बार जो है ना हट के दोबारा ज्वाइन कर लो। भारती दिखाई दे रहा है बेटा? हैं? वीडियो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? हाँ चलो, रिकॉर्डिंग में तो आपको पूरा मिल जाएगा। अभी जैसे हम ये अभी दिखाई दे रहा है तेरे को? कितना लिखा हुआ है? 17/8। प्रियांशी बेटा आप दिखाई देगा? ठीक है बेटा। तो अब ये देखो, वीडियो में आपको क्लियर दिख जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये जैसे 8 है, तो 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, फिर 2, फिर 2। ठीक है।
तो 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आई, 2 की पावर 3, यानी कि किस टाइप की है ये, 2 की पावर p और 5 की पावर q टाइप की है। हेयर p इज 3 एंड q इज 0। तो 17/8 का दशमलव भाग क्या है, शांत है। तीसरा यहाँ पे है बेटा 64 और डिवाइडेड बाई 455। तो अब किसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने, गुणनखंड किसके बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड 455 के। तो कितने पे जाएगा ये, 5 पे, 5 निम 45 और 5 एकम 5। अब किस पे जाएगा ये, 13 पे, या 7 पे भी हम कर सकते हैं, 13 7 91। तो फिर जो है ये 7 पे। तो 455 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आई आपकी, 5 गुणा 13 गुणा में 7, जो कि 2 की पावर p और 5 की पावर q के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 13 भी दिखाई दे रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और 7, यानी कि 2 के अलावा और 5 के अलावा अगर कुछ भी दिखाई देता है तो वो उसका दशमलव भाग शांत नहीं है। तो लिखेंगे 64/455 का डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, का दशमलव भाग शांत नहीं है। तो सिंपल है, आपने सिर्फ जो है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे फोर्थ है, अब ये है 15/1600। तो यहाँ पे किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 1600 की। तो पहले कितने पे जाएगा, 2 पे 800, फिर 2 पे 400, फिर 2 पे 200, फिर 2 पे 100, फिर 2 पे 50, और फिर 2 पे 25, फिर 5 पे 5, और ये 1। तो 1600 जो है वो किसके बराबर हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार बेटा, 5 बार, और 5 जो है वो कितनी बार है, 2 बार। तो ये हुआ 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। तो ये इस टाइप का है। तो इसका डेसिमल पार्ट कैसा होगा, शांत होगा। तो 15/1600 का दशमलव भाग शांत है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 29/343। तो 343 को हम जानते हैं बेटा, ये क्यूब में मैंने करवाया था जो NTSC और NMMS ज्वाइन किए हुए हैं, 7 की पावर 3। तो नॉट इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q। तो कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ए शांत। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो तो दे ही रखा है क्लियरली, 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, वो ऐसे ही दे रखा है पहले ही। तो क्या लिखेंगे, अब जो है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो दैट्स टर्मिनेटिंग, बिकॉज जो हर है वो किसके बराबर है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर p और 5 की पावर q के बराबर।
ये था 6th, अब है 7th। 7th है आपका 1 to 9 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 3। तो ये कैसा है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 3 किसके बराबर नहीं है? 2 की पावर p और 5 की पावर q के इक्वल नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। ये कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब शांत कौन कौन सी थी वो चेक करनी। पहले वाली शांत थी ना बेटा? अच्छा, इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये कहता है 13/3125 था, इसको दशमलव रूप में लिखना। अब तो बहुत ही आसान है ये 5 की पावर 5 है हमारे पास, तो इसमें हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जितने 5 की पावर 5 थे। बेटा ये कौन है? अनम्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो। भाई किसी की आवाज़ आ रही, डिस्टरबेंस आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ म्यूट कर लो। जिसके घर पे डिस्टरबेंस नहीं है वो तो अपने को अनम्यूट रखे, बीच में ही बोल सकता है, ताकि मेरे को ये लगे हाँ आपको समझ आ रहा है और आप साथ साथ हैं। लेकिन जिसके घर में कोई काम है या काम चल रहा है तो बेटा अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 13/5 की पावर 5, ठीक है। ये अब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। ये कहना चाह रहा है अब जो शांत हैं तो उनका दशमलव पार्ट भी लिखो। तो जितने 5 के हैं उतने 2 के चाहिए, तो 2 की पावर 5 गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। नीचे कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। ऊपर कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41 और 10 की पावर 5। तो 5 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे, तो 4 2 6 3 तो ये थे, फिर 2 जीरो लगा के और दशमलव, तो ये आंसर है। अब 17/8 था ये भी शांत था। तो 17/8 किसके बराबर है? 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए कितने चाहिए आपको? 5 की पावर 3 हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 10 हो जाए ये, और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 17 गुणा में 125 आ गया ऊपर, नीचे कितना हो गया? 10 की पावर 3। अब 17 गुणा में 125 कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 3 20 और बटे में 1000। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 2.025। जो शांत हैं उनके डिनोमिनेटर को जो है हम 10 के रूप में बना लेंगे। अब जैसे ये थर्ड है, ये शांत नहीं है तो इसमें हमने कुछ नहीं करना। चौथा जो है ये 1600 था, ये शांत है। शांत है तो हमने इसका डेसिमल पार्ट निकालना पड़ेगा। तो 15/1600 किसके बराबर था? 1600 की फैक्टराइजेशन क्या आई थी बेटा? 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2।
तो 2 की पावर 5 है तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 5 होना चाहिए। तो हमने किस से गुणा करना पड़ेगा? 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले ही था। तो अब ये क्या हो गया? 15 गुणा में 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125, और बटे में 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। 15 को 125 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, सल्ला के साथ 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, और 10 की पावर 5, यानी कि 5 स्थानों के बाद आपने दशमलव लगाना, तो 4 तो पहले ही हैं, एक जीरो और लगानी पड़ेगी और फिर दशमलव। तो ये आंसर है इसका। 5वें में कुछ नहीं करना क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग था। 6ठे में करना है आपने क्योंकि टर्मिनेटिंग है ये। और क्या है ये? 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 है यहाँ पे, दो की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 3 बराबर पूरे करने के लिए जो सा ज़्यादा है वो बराबर करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो एक 5 और चाहिए। तो एक 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। ऊपर कितना हो गया? 5 ये 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 3। तो 3 स्थानों के बाद जो है दशमलव लगनी है, तो यहाँ 3 स्थान है, तो 0.115 ये आंसर। ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं। तो अब समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। और तीसरा क्वेश्चन जो है यहीं पे मैं कर देता हूँ। इसमें कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की गई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप में है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखो बेटा, हमने ये देखना है शांत है या नहीं है। अगर शांत है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो 2 की पावर p और 5 की पावर q टाइप के होंगे। तो अब पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का पहला पार्ट है 43.123456789 है। अब ये कैसा है बताओ? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? कोई भी एक बताए मेरे को। शांत है या अशांत? अरे बोलो, प्रियांशी बोल बेटा। हाँ ये टर्मिनेटिंग है, वेरी गुड। शांत है ये, टर्मिनेटिंग है यानी कि शांत है। हिंदी वाले शांत लिखेंगे, अंग्रेजी वाले टर्मिनेटिंग लिख देंगे। तो इसका मतलब जो हर है वो किस टाइप का है बेटा? जो आपका p बाई क्यू फॉर्म है उसमें जो क्यू है आपका वो किस टाइप का है? 2 की पावर a और 5 की पावर b लिखेंगे अब, क्योंकि क्यू का इसने इस्तेमाल कर लिया p बाई क्यू में। तो 2 की पावर p और 5 की पावर क्यू की बजाय हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर a और 5 की पावर b टाइप का है, प्रकार का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका 0.12012001200012 और 3 बार 0 डैश डैश डैश। तो डेसिमल पार्ट इसका कैसा है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है? अजय बोल रहा है? अरे कोई बोलो, प्रियांशी, प्रियांशी को छोड़ के बोलो कोई भी।
इसका जो डेसिमल पार्ट है ये शांत है कि अशांत है? शांत क्या होता है? जो खत्म हो जाता है। और अशांत क्या होता है? जो कंटिन्यू रहता है। तो क्या है ये? अशांत। ये अशांत है तो इसका मतलब जो क्यू जो है वो 2 की पावर a और 5 की पावर b टाइप का नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 43। ये कॉल आ गई भाई किसी की। 43.12345678 9 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है ये पार्ट रिपीट होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.123456789 फिर 1 2 यानी कि जो बार लगा हुआ था वो पार्ट बार बार आएगा। ऐसे ही 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। ठीक है ना? तो अशांत है तो बेटा इसका क्या होगा? जो p बाई क्यू फॉर्म में क्यू किस टाइप का होगा? 2 की पावर p b a और 5 की पावर b टाइप का नहीं है। तो दैट्स फाइनल। ठीक है बेटा। तो सिलेबस आपका जो है पहला जो चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद सारांश है आपका ये। सारांश के जो सारे पॉइंट याद होने चाहिए बेटा। जब तक याद नहीं करोगे इतने आपकी कमांड नहीं बनेगी। तो आपने सारांश को जो है लिख के भी दिखाना है और याद